मैया पहली अरज मेरी सुन लीजिए, मैया दूसरी अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे माथे का सिंदूर अमर कीजिए, मेरे माथे की बिंदिया अमर कीजिए। मैया बिनती करूं मैं तो कर जोड़ के, मैया बिनती करूं मैं तो कर जोड़ के। जय अम्बे मात की। अम्बे माता का जयकारा एक बार ज़रूर लगाइए वीडियो में, जिससे कि और कमेंट में ज़रूर लिखिए माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन यदि आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो आपका पाठ पूरा नहीं होता। किस तरह से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना है, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो कौन कौन से नियम आपको अपनाने हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कौन सा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही यूजफुल है वीडियो, इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा। छोटी छोटी सी कमियां भी हमारे जो पूजा होती है उसमें व्यवधान डाल देती हैं, पूरा नहीं होने देती हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पहले जो नियम होते हैं वह ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप एक लाल रंग का आसन बिछा लीजिए, उस पर बैठिए। उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लीजिए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए, कुमकुम और हल्दी लगाइए और उस पुस्तक को किसी लाल रंग के वस्त्र के ऊपर रखिए। यदि आपके पास चौकी है तो चौकी के ऊपर रखिए। ऐसे हाथ में लेकर पुस्तक को कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद इसमें छिपा हुआ है। आपको जो भी मनोकामना है वह इसी पुस्तक के पाठ करने से पूर्ण होती है। इसमें माता रानी के 32 नामों का स्मरण होता है। दुर्गा सप्तशती में श्लोक, देवी कवच का पाठ आदि हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके पश्चात आपको माँ भगवती के सामने प्रसन्न होकर उनसे आशीर्वाद स्वरूप यह बात कहनी है कि मैं आपका यह पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूर्ण कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए दूसरा नियम ये होता है कि आपको हमेशा शुद्ध उच्चारण करना है। यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी में ही उच्चारण कीजिए, लेकिन जितनी शुद्धता रहेगी उतना ही आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होगा। ज़्यादा तेज आवाज में भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा धीमी आवाज में भी नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ मन में कर रहे हैं तो वह शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए थोड़ी सी आवाज में अपने मंत्रों का जाप कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इसके पश्चात पुस्तक को अपने माथे पर लगाते हुए माता रानी से आशीर्वाद स्वरूप कहिए कि माता रानी, मैं आपके पाठ को पूर्ण कर पाऊं, इतनी मुझे सामर्थ्य दीजिएगा। दुर्गा माँ के 32 नामों का जाप कीजिए। माता के नामों का जाप आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो आप 3 बार भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकों का पाठ कीजिए। उसके पश्चात दुर्गा माँ के 108 नामों का जाप करें। इसके पश्चात कवच का पाठ करें। कवच का पाठ करने से आपके जीवन में जो अकाल मृत्यु, कोई भी संकट आने वाला होता है जो अचानक आता है, उसका भय दूर हो जाता है। इसके पश्चात आप अर्गला स्त्रोत का पाठ करें। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, विशेष रूप से आपकी कोई मनोकामना होती है तो वह पूर्ण हो जाती है। सभी के लिए कीलक का पाठ करना जरूरी नहीं होता है। जो तंत्र साधना करते हैं, वशीकरण आदि, उनके लिए कीलक का पाठ करना जरूरी होता है, लेकिन यदि आप करना चाहें तो आप कीलक का भी पाठ कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको 108 नवाण मंत्रों का जाप करना है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको माता के 32 नामों का जाप कर लेना है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकों का पाठ कर लेना है। उसके बाद दुर्गा माँ के 108 नामों का जाप, फिर कवच का पाठ, अर्गला स्तोत्रम,
कीलक का पाठ और 108 बार नवान मंत्र का जाप कर लेना है। इसके पश्चात आपका प्रथम अध्याय शुरू होता है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में माता काली के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक माता लक्ष्मी के स्वरूपों का वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। 5वें से 10वें अध्याय तक सरस्वती माता की व्याख्या की गई है। 11वें अध्याय में माता रानी की स्तुति की गई है, जो सबसे ज्यादा उत्तम है। 12वें अध्याय में माँ ने जो जो कार्य किए हैं उसका वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय में किसने पूजा की और क्या क्या उन्हें फलों की प्राप्ति हुई है, इसका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ करते हैं। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको कौन से नियम का पालन करना होता है वह भी वीडियो में जरूर देखिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्वप्रथम माता के 32 नामों का जाप कीजिए। उसके पश्चात 7 श्लोकों का पाठ कीजिए, कवच का पाठ कीजिए, अर्गला का पाठ कीजिए, कीलक का पाठ कीजिए। उसके पश्चात आप प्रथम दिन प्रथम अध्याय का पाठ कर लीजिए और उसके पश्चात दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा पाठ कर लेना है। तीसरे दिन आपको चौथा पाठ कर लेना है। चौथे दिन आपको 4 पाठ एक साथ करने हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। क्योंकि ये छोटे छोटे पाठ हैं तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। 5वें दिन आपको 9वां और 10वां पाठ कर लेना है। 6ठे दिन 11वां पाठ करना है जिसमें माता रानी की स्तुति है और 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना है। 8वें दिन आप पूरा पाठ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 8वें दिन और 9वें दिन आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना है। इस तरह से यदि आप पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का आपका पाठ पूर्ण होता है। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप माता रानी के मंत्रों का जाप और उसके बाद श्लोकों का पाठ करने के पश्चात कवच का पाठ, अर्गला का पाठ, कीलक का पाठ कर लीजिए और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इससे भी आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाता है। यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो हिंदी में कीजिएगा, जिससे कि उच्चारण भी सही होगा और आपका पाठ भी पूरी तरह से पूर्ण होगा। इसके पश्चात आप नवान मंत्रों को हिंदी में पढ़ें और बाद में संस्कृत में पढ़ सकते हैं यदि आपसे ज्यादा त्रुटि नहीं होती है। पहले हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद संस्कृत में पढ़िएगा। यदि आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जो आप पाठ कर रहे हैं वह पूरी तरह से पूर्ण हो तो आपको इस नियम का पालन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। आप देवी कवच, अर्गला और कीलक का जो पाठ करेंगे जो माता रानी के अंग के रूप में माने जाते हैं, आपका ये श्लोक का पाठ आपके भाग्य बदल देगा। बस यदि आप एक नियम का पालन कर लेते हैं, आप कोरे कपड़े लेकर आइए जो आपने पहले नहीं पहने हो। वही कपड़े आपको बार बार नहीं बदलने हैं, वही कपड़े आपको रोज पहनकर मतलब आपको कोरे कपड़े पहनकर माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। आप पूरे 9 दिन उन्हीं कपड़ों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। उनमें भोजन आदि नहीं करना है। उन कपड़ों को पहनकर आपको बस माता रानी की पूजा करनी है, उनका पाठ आदि करना है। उसके बाद उन कपड़ों को बदल लीजिए और फिर माता रानी के दूसरा दिन जब पाठ कीजिए तब भी आपको वही कपड़े पहन लेने हैं। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो इससे आपकी शुद्धता भी रहेगी और आपका पाठ भी अवश्य ही पूर्ण होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक विशेष उपाय आपके लिए जो आप करेंगे तो आपका जो भी कार्य रुका हुआ है वह पूर्ण हो जाएगा। माता रानी को लौंग अर्पित की जाती है और माता रानी को लौंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो आपको क्या करना है, 9 लौंग को एक कलावे के साथ बांध लेना है और उसे अपने हाथ पर बांध लीजिए। उसके पश्चात माता रानी का जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उसके पश्चात अपने दूसरे हाथ को उस माला के ऊपर रखिए और जो भी आपकी मनोकामना है उसे माता रानी के समक्ष कहते हुए उस माला को आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात आप 9 दिन पूरे होते होते आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप करके देखिएगा। माता रानी की कृपा इस बार बहुत ज्यादा बरसने वाली है, क्योंकि
पूरे 9 दिन माता रानी रहने वाली हैं, एक भी दिन का गैप नहीं है। तो माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। कन्याएं खिलाइए और माता रानी को प्रसन्न कीजिए। जाते जाते माता रानी का जयकारा लगाइए। जय माता दी।